चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो किसी एक जिंदगी की नहीं बल्कि अरबों सालों और अनगिनत जन्मों में फैली हुई है। ये कहानी है गौतम बुद्ध बनने से बहुत पहले एक बोधिसत्व के उस महाकाव्यात्मक सफर की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंजिल तक पहुंचने में वक्त कितना लगता है। देखिए, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये तो एक ऐसी मैराथन है जिसकी दूरी हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। अब इस पैमाने को समझने के लिए हमें असंख्य कल्प को समझना होगा। ये समय का इतना बड़ा हिस्सा है, इतना विशाल कि उसे गिना ही नहीं जा सकता। दीपांकर बुद्धा, जिन्होंने पहली बार भविष्यवाणी की थी, उनके बाद एक पूरे असंख्य कल्प तक इस दुनिया में कोई बुद्ध नहीं आया। इससे पता चलता है कि एक बुद्ध का होना कितना दुर्लभ, कितना असाधारण है। तो उस लंबे, एक तरह से कहें तो अंधकार के बाद कहानी की शुरुआत होती है पहले बुद्ध, कोंडानंद बुद्ध से, और यहीं से हमारे बोधिसत्व की यात्रा का डॉक्यूमेंटेड सफर शुरू होता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो सफर शुरू हुआ ना, वो किसी आम जगह से नहीं हुआ। उस वक्त बोधिसत्व विचतावी नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, मतलब सांसारिक शक्ति के बिल्कुल शिखर पर। सोचिए जरा, एक चक्रवर्ती राजा होना मतलब पुण्य की पराकाष्ठा है। दुनिया की हर ताकत, हर सुख उनके कदमों में था। तो ये यात्रा किसी कमी से नहीं बल्कि सब कुछ होते हुए शुरू हुई। और यही बात इस जन्म को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। कौंडन्य बुद्ध और उनके संघ को एक महादान देने के बाद उन्होंने अपने उस विशाल साम्राज्य को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई धूल झाड़ता है, और खुद एक भिक्षु बन गए। मतलब कमाल का त्याग था ये। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो दिखाता है कि बुद्धत्व का रास्ता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये तो चेतना के कई अलग अलग रूपों तक फैला हुआ है। यहां जो सच में हैरान करता है वो है जन्मों की वैरायटी। मंगल बुद्ध के समय वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन सुमन बुद्ध के समय वो अतुल नाम के एक नाग राजा बने। सोचिए, डिवाइन सर्पेंट्स के राजा। ये दिखाता है कि ये जर्नी किसी एक लोक तक सीमित नहीं थी, ये तो कॉस्मिक स्केल पर चल रही थी। अनुमतदस्सी बुद्ध के समय तो वो एक शक्तिशाली यक्ष के सेनापति भी बने। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाला जन्म अभी बाकी था, और वो हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई शिकारी, कोई प्रेडेटर भी इस रास्ते पर चल सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। पदुम बुद्ध के समय बोधिसत्व ने एक शेर के रूप में जन्म लिया था, एक शिकारी जानवर जिसका तो स्वभाव ही हिंसा है। हुआ यूं कि उस शेर ने बुद्ध को गहरे ध्यान में देखा और बस उसके अंदर की सारी हिंसा जैसे शांत हो गई। उसने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बुद्ध की परिक्रमा की और दूसरे जानवरों से उनकी रक्षा की। ये दिखाता है कि धर्म का बीज चेतना के किसी भी रूप में कहीं भी उग सकता है। अच्छा, अब इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और वो आता है पदुमुत्तर बुद्ध के समय। ये वो वक्त था जब भविष्य की एक बड़ी दिशा तय हुई। यहीं पर इसी बुद्ध के सामने गौतम बुद्ध के जो फ्यूचर चीफ डिसाइपल्स थे, जैसे सारिपुत्र, मोग्गललान और उपाली, इन सब ने पहली बार अपने अपने पद पाने का संकल्प लिया। तो ये सिर्फ एक अकेले इंसान की जर्नी नहीं थी, बल्कि फ्यूचर की पूरी टीम यहां तैयार हो रही थी। और इस वक्त हमारे बोधिसत्व कौन थे? वो जटिल नाम के एक प्रांतीय राजा थे। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा दान दिया, और पदुमुत्तर बुद्ध ने उनके लिए भी वही भविष्यवाणी दोहराई, जिससे उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। तो ठीक है, हमने ये कमाल की यात्रा के कुछ हिस्से देखे, पर इसका निचोड़ क्या है? मतलब इन सारे जन्मों से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक पैटर्न है जो बार बार एकदम साफ साफ नजर आता है। अस्तित्व के शिखर पर पहुंचना और फिर धर्म के लिए सब कुछ छोड़ देना। चाहे वो चक्रवर्ती राजा हो या एक बहुत अमीर नौजवान या फिर देवताओं के राजा इंद्र, हर बार वो अपने एग्जिस्टेंस के शिखर पर पहुंचे और फिर उसे त्याग दिया। तो इस पूरी कहानी से ना 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, विविधता, राजा, ब्राह्मण, नाग, यक्ष, यहां तक कि एक शेर। दूसरी, निरंतरता, रूप चाहे कोई भी रहा हो, बुद्ध बनने का वो संकल्प कभी नहीं टूटा। और तीसरा है पुष्टि, हर बुद्ध ने आकर उस भविष्यवाणी पर मोहर लगाई, जैसे कह रहे हो कि हाँ, रास्ता एकदम सही है। तो अरबों साल का ये लंबा सफर आखिरकार हमें आज तक ले आता है, हमारे भद्र कल्प तक। और इसे भद्र यानी लकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एक ही कल्प में 5 बुद्ध होते हैं। पिछले 3
हमारे गौतम बुद्ध और भविष्य के बुद्ध मैत्रेय सभी इसी कल्प का हिस्सा है। तो ये सब जानने के बाद जरा एक पल को सोचिए, अगर ये गौतम बुद्ध का रास्ता था, तो वो हस्ती जो भविष्य में मैत्रेय बुद्ध बनेगी, वो आज इस वक्त किस दुनिया में, किस रूप में अपने सफर के कौन से पड़ाव पर होगी?